नमस्कार, नियोजन कॉम्पिटिशन कराकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड के 13 जिलों की महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून पुलिस आवासों को मिलेंगे 300 करोड़। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर उत्तराखंड के प्रत्येक पुलिसकर्मी को विशेष रजत जयंती पदक दिया जाएगा, जिसके साथ ही सरकार अगले 3 वर्षों तक पुलिस के आवासीय भवनों के निर्माण के लिए प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपये देगी। मुख्यमंत्री 1 वर्ष की पुलिस कल्याण निधि को 2.5 करोड़ से 4.5 करोड़ रुपये करने और प्रदेश में 12 जगह SDRF के बैरकों के निर्माण को ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उक्त सभी घोषणाएं की हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्यमंत्री धामी ने पुष्प चक्र अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही शहीद जवानों के परिजनों को सम्मानित किया गया, बीमा की राशि प्रदान की गई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी पुलिस और अर्धसैनिक बलों पर है। बीते 1 साल में देश में अर्धसैनिक बलों पुलिस ने 186 जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। इनमें उत्तराखंड के भी 4 वीर सपूत शामिल है। सभी वीर बलिदानी राष्ट्रीय सुरक्षा की बुनियाद है। उनका बलिदान हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा। दून की हवा हुई खराब, AQI पहुंचा 460। देहरादून ऑपरेशन के दौरान पेट में टेप छोड़ने से महिला की मौत का आरोप, जांच हुई शुरू। दून में कथित तौर पर एक निजी अस्पताल की लापरवाही से महिला की मौत होगी। आरोप के ऑपरेशन के दौरान महिला के पेट में पट्टी का टेप छोड़ दिया गया था, जिससे उनके शरीर में इन्फेक्शन फैल गया और बाद में उनकी मौत होगी। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल व पुलिस चौकी में हंगामा किया। उधर स्वास्थ्य विभाग ने उक्त निजी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। आराधर चौकी पर सोमवार को महिला के पति उज्जवल पाल समेत अन्य परिजनों ने आपात प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पति ने बताया कि बीते जनवरी माह में उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को आराधर स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। 29 जनवरी को ऑपरेशन के बाद बच्चे की डिलीवरी हुई थी। प्रज्वल का आरोप था कि अक्टूबर में पत्नी के पेट में दर्द उठा, इस पर उसे आराधर स्थित उसी अस्पताल में ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने पेट के विशेषज्ञ को दिखाने को बात की। आनंद फानन में पत्नी को दूसरे निजी अस्पताल में ले जाएगी। अब कुछ दिन पहले जांच में पता लगा कि महिला के पेट में इन्फेक्शन है, जिसकी सर्जरी की तो पेट से पट्टी का टेप निकला। 20 अक्टूबर की सुबह 3 बजे महिला की मौत हो गई। बड़कोट, गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिरों को फूलों से सजाया। कपाट बंदी के बाद गंगोत्री और यमुनोत्री धामों को फूलों से सजाया गया, जिसके साथ ही गंगा के शीतकालीन प्रवास मुखा और मां यमुना के शीतकालीन प्रवास खरसाली मंदिरों में भी स्वागत की जोरदार तैयारी की जा रही है। दीपोत्सव और अन्नकूट पर्व के अवसर पर यमुनोत्री धाम में भक्ति और उत्सव का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है। मां यमुना की शीतकालीन यात्रा की तैयारियों के तहत यमुनोत्री धाम और खरसाली गांव स्थित यमुना मंदिर को करीब 11 कुंटल फूलों से भव्य रूप से सजाया जा रहा है। यमुनोत्री मंदिर समिति के प्रवक्ता पुरुषोत्तम उनियाल ने जानकारी दी कि यमुनोत्री धाम में स्थित मां यमुना मंदिर की सजावट की जिम्मेदारी यमुनोत्री मंदिर समिति ने संभाली है, जबकि खरसाली गांव में स्थित शीतकालीन गद्दी स्थल यमुना मंदिर को पुरोहित महासभा द्वारा सजाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि दोनों ही स्थानों पर मां यमुना की विदाई और स्वागत समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। गोपेश्वर राज्यपाल ने गद्दी केदार के किए दर्शन। कोटद्वार में होटल में लगी आग, सामान हुआ राख। श्रीनगर में संदिग्ध अवस्था में मिला युवक का शव। रुद्रप्रयाग में हादसे में हुई स्कूटी सवार की मौत। पौड़ी में आपदा पीड़ितों संग मनाई गई दिवाली। जिला प्रशासन ने सैंजी के आपदा प्रभावितों के साथ दीपावली मनाई। बीते 6 अगस्त को यहाँ बारिश के 1 दर्जन से अधिक ग्रामीणों के रिहायशी भवन टूट गए थे, जिसके बाद प्रशासन ने यहाँ राहत शिविर का संचालन किया था। अब इसी शिविर में गाँव के 6 परिवार रह रहे हैं। SDM अनिल गर्बियाल की अगुवाई में दीपावली पर्व पर अफसर संजी गांव पहुंचे। प्रभावितों ने मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। आपदा में प्रभावित अफसरों ने भी संवाद किया। ग्राम प्रधान संजी रेखा देवी ने कहा कि दिवाली पर्व के दिन अपनी दिवाली छोड़कर अफसरों ने प्रभावित की सुध ली और यह सराहनीय कदम है। इसमें एक आत्मीयता का भाव झलकता है। आपदा के बाद यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। ऐसे मौके पर प्रशासन ने आकर एक उम्मीद जगाने का काम किया। कहा कि सीएम के निर्देश अफसरों की टीम गांव पहुंची है। कहा कि आपदा के बाद प्रशासन ने तत्परता दिखाते हुए प्रभावितों की मदद की है। ADM अनिल गर्बियाल ने कहा कि प्राकृतिक आपदाएं जीवन का हिस्सा है, जिसे हम प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित होते रहते हैं, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में आगे बढ़ना ही जीवन है। गोपेश्वर नगर में पीड़ितों से मिले DM। बद्रीनाथ और केदारनाथ में उत्साह से मनाई गई दिवाली। देवप्रयाग में ऊर्जा निगम ने टहनियों की जगह काट डाले हरे पेड़। धर्मनगरी हरिद्वार में उमंग उल्लास से मनाई गई दीपावली। दीपावली का पर्व धर्मनगरी में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सोमवार के अलावा मंगलवार को भी लोगों ने मां लक्ष्मी का पूजन किया। दिन भर लोगों ने एक दूसरे के घर जाकर शुभकामनाएं दी है। बाजारों में सोमवार को शाम तक खरीदारों की भीड़ लगी रही। मंगलवार को बाजारों में चहल पहल रही। दीपावली पर सोमवार शाम को रात 9 बजे तक कई
दुकानें बंद हो चुकी थी। लोगों ने अपने घरों के पूजा के स्थलों को विभिन्न प्रकार से सजाया था। इस अवसर पर विशेष रूप से सीरस वनस्पति की पूजा स्थल पर रखा गया। मान्यता है कि यह पौधा धन का पौधा होता है। विधि विधान के साथ महालक्ष्मी का पूजन हुआ। अधिकांश स्थानों पर लोगों ने स्वयं भी दीपावली पूजन किया है। हरिद्वार में पुलिस स्मृति दिवस पर शहीदों को किया गया नमन। हल्द्वानी में कांग्रेस 25 जिला अध्यक्षों के नाम हुए तय, 2 में 50 फैंस। उत्तराखंड कांग्रेस में संगठन सर्जरी की कवायद निर्णायक मोड़ पर है। प्रदेश के 27 संगठनात्मक जिलों में से 25 के जिलाध्यक्षों के नाम लगभग फाइनल बनाए माने जा रहे हैं, जबकि उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ में समीकरण फंसने की सूची पर अंतिम मोहर डल गई है। अब अनुमान है कि भैया दूज के बाद ही पूरी सूची सार्वजनिक हो पाएगी। सूत्रों के मुताबिक 15 अक्टूबर को दिल्ली में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में उत्तराखंड के अधिकतर संगठनों जिलों पर सहमति बन गई थी, लेकिन उधम सिंह नगर में कांग्रेस संगठन सृजन अभियान के तहत रायशुमारी पूरी होने के बाद युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर के जिलाध्यक्ष पद की सीधी दावेदारी किए जाने से समीकरण अचानक उलट पलट हो गई। रायशुमारी में पूर्व में वर्तमान जिलाध्यक्ष हिमांशु गाबा और परिमय रॉय सहित चुनिंदा दावेदार ही मैदान में थे। दिवाली में पानी पीने के पानी के लिए भी सैकड़ों लोग तरसे। हल्द्वानी के लोगों को त्योहार पर पेयजल मिलना मुश्किल हो गया है। कालाढूंगी रोड के रामबड़ी जसवा में ट्यूबवेल खराब होने से 600 से अधिक परिवार पानी के लिए तरस गए। दिवाली के दौरान लोगों को सुबह से पीने के पानी के इंतजाम के लिए जूझना पड़ा। एक माह में दूसरी बार ट्यूबवेल खराब होने से लोगों में गुस्सा है। हल्द्वानी में साल भर पानी का संकट बना रहता है। अब त्योहारों के दौरान भी लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। गौला नदी से पानी की आपूर्ति न होने से ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल आपूर्ति पूरी तरह ट्यूबवेल के भरोसे बनी रहती है। वहीं करोड़ों रुपये खर्च कर क्षेत्र में जल जीवन मिशन के तहत योजनाएं बनाई गई, जिसके बावजूद पानी मिलना मुश्किल बना हुआ है। पिथौरागढ़ में महालक्ष्मी पूजा कर मांगा सुख समृद्धि का आशीर्वाद। चंपावत में भी दिवाली पर 2 दिन रही महालक्ष्मी की पूजा। पिथौरागढ़ के सोर घाटी दीपावली पर दीपों से दुल्हन की तरह सजी। टनकपुर में आतिशबाजी से 2 दुकानों में लगी आग। मुंशियारी के 12 गांव में बिन बिजली मनी दीपावली। अल्मोड़ा महालक्ष्मी की पूजा कर मांगा सुख समृद्धि का आशीष। अल्मोड़ा जिले भर में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ दीपावली मनाएगी। पूरा नगर लाइटों दियों की रोशनी से जगमगा उठा। महालक्ष्मी और पर लोगों ने घरों में लक्ष्मी पूजन कर आशीर्वाद मांगा। देर रात लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। जिले भर में महालक्ष्मी पर्व को लेकर लोगों में काफी उत्साह रहा। दिवाली के मौके पर लोगों ने फैंसी लाइटों फूलों से सजाया था। घर की दहलीज आदि के रंग बिरंगी मोमबत्तियों और दियों आदि से रोशन किया। त्योहारों पर पूरा रंग बिरंगी रोशनी से शहर जगमगा उठा था। श्रद्धालुओं ने गन्ने से माता लक्ष्मी की प्रतिमा का निर्माण किया। विधि विधान के बाद गन्ने से बनी मां लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित किया गया। रात के समय भजन कीर्तनों के साथ मंदिरों में लक्ष्मी पूजन और भगवान गणेश की पूजा अर्चना की गई। पूजा अर्चना कर माता से आशीर्वाद मांगा गया। वहीं रात के समय पूरे नगर में आतिशबाजी की भी गूंज रही। लोगों की ओर से पटाखे, फुलझड़ी, अनार आदि जलाए गए। देर रात तक नगर में आतिशबाजी का सिलसिला जारी रहा। अल्मोड़ा में आतिशबाजी के दौरान 10 लोग झुलसे। रानी के चिलियानौला में घर में लगी आग, अफरा तफरी मची। चिलियानौला नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में घर में अचानक आग लग गई, इससे हड़कंप मच गया। आग लगने से एक कमरा पूरी तरह से जल गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है। पुलिस के वार्ड नंबर 3 निवासी शिक्षक राजेश कुमार के घर में रविवार शाम 7:15 बजे अचानक आग लग गई। भवन स्वामी और उनका परिवार दीपावली की खरीदारी करने बाजार गया था। कुछ ही देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। आग के कारण कमरे में रखा हुआ सारा सामान जलकर राख हो गया। किसी तरह पड़ोसियों ने बिजली लाइन का स्विच ऑफ कर आग पर काबू पाया। शिक्षक राजेश कुमार ने बताया कि वो परिवार के साथ रानीखेत बाजार में दीपावली का सामान खरीदने गए थे, जिससे जान माल का नुकसान नहीं हुआ। कोतवाल अशोक धनखड़ ने बताया कि अचानक शॉर्ट सर्किट के कारण मकान में आग लग गई। बागेश्वर स्मृति दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। बागेश्वर में पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। चौकुटिया सोमवार रात अनशनकारी चंद्रा को पुलिस जबरन उठाने पर आंदोलनकारियों ने जल भी त्यागा। स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए राम गंगा आरती घाट पर मंगलवार को भी ग्रामीण डटे थे। 7 दिन से आमरण अनशन पर बैठी महिला को सोमवार रात पुलिस ने जबरन आंदोलन स्थल से घसीट कर ले गई, जिससे लोगों का आक्रोश भड़क उठा। महिला अनशनकारी को जबरन ले जाने के विरोध में आमरण अनशन पर बैठी नवीन तिवारी ने जेल का भी त्याग कर दिया। आंदोलन की कुचलने का आरोप लगाया गया। चौकुटिया सीएचसी में विशेष डॉक्टरों की नियुक्ति और संसाधनों की मांग के लिए लोगों का आंदोलन 20वें दिन भी जारी रहा। रामगंगा आरती घाट पर काफी संख्या में लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सोमवार रात पिछले 7 दिन से आमरण अनशन पर बैठी चंद्रा कोहली को तहसीलदार के नेतृत्व में पुलिस
टीम जबरन घसीट कर ले गई। इससे आंदोलनकारियों का आक्रोश भड़क उठा और नारेबाजी के साथ लोगों ने पुलिस का विरोध किया। कहा कि पुलिस जबरन चंद्रा को घसीट कर ले गई, जिससे उनके शरीर पर खरोंच के निशान आ गए हैं। आमरण अनशन पर बैठे नवीन तिवारी के हाथ में भी खरोंच आई है। वहीं उसके विरोध में पिछले 8 दिन से आमरण अनशन में बैठे नवीन तिवारी ने सोमवार से जल का भी त्याग कर दिया है। पुलिस के जबरन घसीट कर ले जाने पर विरोध जताकर इसे निंदनीय बताई। इसके अलावा सोमवार से नारायण सिंह मेहता भी आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। अब आमरण अनशन में बैठे लोगों की संख्या 2 हो गई है। आंदोलनकारियों ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर आंदोलन को कुचलने का आरोप भी लगाया है। कहा कि पुलिस प्रशासन सरकार के इशारे पर काम कर रही है, आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। अगर पुलिस की ओर से फिर से ऐसे जबरन उठाने का प्रयास किया गया तो लोगों को रामगंगा नदी में कूदकर आत्महत्या करने को मजबूर होना पड़ेगा। सितारगंज खुली जेल से उम्र कैदी हुआ फरार। नानक मता गुरुद्वारा श्री में 15 दिन का मेला हुआ शुरू। गुरुद्वारा श्री नानक मता साहिब में दिवाली और बंदी छोड़ दिवस पर सोमवार से 15 दिवसीय मेला शुरू हो गया है। 20 अक्टूबर से धार्मिक दीवान में रागी, ढाड़ी, कबीसरी जत्थे और कथावाचक गुरुओं की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। मंगलवार को गुरुद्वारा भंडारा साहिब में श्री अकाल तख्त की मर्यादा के अनुसार अमृत संचार कार्यक्रम आयोजित किया गया। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी दिवाली मेला अरदास के साथ शुरू हुआ। बाबा अलमस्त दीवान हॉल में धार्मिक जत्थों ने संगत को गुरबाणी से निहाल किया। मंगलवार को हजारों संगत ने पवित्र सरोवर में स्नान कर मत्था टेक कर सुख समृद्धि की कामना की है। श्रद्धालुओं ने श्री हरमिंदर साहिब दरबार में हाजिरी लगाकर पवित्र पंजा साहिब पर घी के दीपक जलाए और गुरु महाराज से सुख शांति की अरदास की है। गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी और डेरा कार्ड सेवा की ओर से देश के विभिन्न राज्यों से आए संगत के लिए आवास और भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है। बंदी छोड़ दिवस और दीपावली मेले में भारी भीड़ जुटी हुई है। रुद्रपुर में दीपावली पर जगमगाया आसमान।